इस कोना पर हैं हम लोग अभी, और पत्थर जो है इस कोना में गड़ा हुआ है, यही ना बात है जी। तो ये वाला कोना और ये वाला कोना में हम एलिडेट क्या करेंगे, लगाएंगे ऐसे करके। दोस्तों यदि आपको इस प्रैक्टिकल वीडियो को सही ढंग से समझना है तो पहले आप इस नक्शा को समझें कि इस वीडियो में आखिरकार हो क्या रहा है। ये जो आप ग वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये प्लॉट नहीं है, इसको हम भाग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर घना प्लॉट होगा, इसीलिए जो है यहाँ पर ग लिख करके क ख लिख करके जो है फिर बड़ा पैमाना पर उस भाग को बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ग लिखा हुआ है ना, इसका यहाँ पर नक्शा ये वाला है जो कि 32 इंच पर है, और यहाँ पर ये क्या है, पूरा नक्शा 16 इंच पर है। चलिए खैर, तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो है इस जगह पर प्लेन टेबल को सेट किए हुए हैं। ये वाला पॉइंट हमें धरातल पर पता है, हम चेन सर्वे से जो है इधर से भी और इधर से भी इसको हम फिक्स किए हुए थे, तो टेबल को हम यहीं पर सेट किए हुए हैं। एक और पत्थर था इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पर एक पत्थर गड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया था। तो 2 पॉइंट जो है ग्राउंड पर हमें पता था, यहाँ पर टेबल मेरा सेट है और इस जगह पर पत्थर है जहाँ पर मैंने रेंजिंग रोड गाड़ा था सर्वेक्षण दंड। क्लियर। अब क्या है, टेबल को सेट करके उसके बाद इस रेंजिंग रोड को मैंने सबसे पहले देखा एलिडेट की मदद से। देखने के बाद अब देखने के समय आप भाई टेबल को आप रोटेट कर सकते हैं। क्लियर। रोटेट करके आपको क्या करना है, इसको देखना है। देखने के बाद फिर मोबाइल में कंपास से जो है वेरीफाई किया था। ये जो यहाँ पर नक्शा में जो नॉर्थ लाइन होता है, ये जो आप नॉर्थ लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो नॉर्थ लाइन है इसमें जो है मिला करके मैंने देखा कि भाई डायरेक्शन सही है कि नहीं है। क्लियर। चलिए, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो है टेबल को यहाँ पर सेट किए थे। इस पॉइंट को देखें तो टेबल मेरा सेट हो गया। अब इस कोना को जो है इस वीडियो में हम खोजे हैं। जब टेबल मेरा एक बार सेट हो जाए ना 2 पॉइंट की मदद से, तो भाई आप यहाँ पर कोई भी कोना को जो है धरातल पर खोज सकते हैं कि कहाँ पर है, ये कोना हो, ये कोना हो, ये कोना हो, जो भी कोना हो सबको आप खोज सकते हैं। क्लियर। लेकिन ध्यान आपको इस बात का भी रखना है कि भाई जो 2 पॉइंट आपने लिया है उसी के आसपास वाला कोना को खोजे। ऐसा नहीं कि भाई ये दोनों पॉइंट के रेफरेंस में आप इधर वाला खोज रहे हैं, तो वो अच्छा बात नहीं। ये मतलब अंदर से बाहर नहीं जाना, बाहर से अंदर रहे वो ठीक है। हाँ, यहाँ से ये पत्थर है यहाँ पर, और आगे थोड़ा बहुत जा सकते हैं, और इधर वाला जो कोना है ये सारा जो है खोज सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, प्लॉट का सीमांकन करना बहुत आसान हो जाता है। ये दोनों पॉइंट की मदद से टेबल सेट हुआ, और ये कोना जो है इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जो है सो नाप करके नक्शा में पहुंचे थे उस जगह पर। क्योंकि एलिडेट को जब हम ऐसे करके यहाँ पर रखे हैं तो क्या है कि भाई हमको डायरेक्शन एलिडेट हमको बता दिया कि ये जो कोना है धरातल पर इस जगह पर है। क्लियर। फिर यहाँ पर नाप करके देखे तो 145 फीट आया था, 145 फीट धरातल पर गए तो उस कोना पर पहुंच गए। तो डायरेक्टली जो है सीमांकन इस तरह से होता है प्लेन टेबल से। क्लियर। और अच्छा ढंग से और भी होगा यदि आप इसका जो है ऑटोकैड की मदद से जो है बड़ा पैमाना पर 32 इंच या 64 इंच पर इसका नक्शा निकाल लेंगे। छोटा पैमाना पर रहेगा 16 इंच पर, 8 इंच पर या और इससे छोटा, ठीक है, तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा कमी आएगा। लेकिन इसी अगर नक्शा को हम बड़ा पैमाना पर बनाते हैं, 32 इंच 64 इंच पर बना करके निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, तो क्या होगा, और भी एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर प्लेन टेबल से हम लोग जो है सीमांकन का कार्य करते हैं। इस वीडियो को देखें, आपको सारा कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगा। हम क्या किए, गा वाला जो ये कोना है और इधर जो यहाँ पत्थर गड़ा हुआ है, ये कोना पर हम इस एलिडेट का जो किनारा है वो हम ऐसे करके रख देंगे। ध्यान इस बात का देना है कि जब आप टेबल को सेट कर रहे हैं तो ये दोनों जो पॉइंट हैं जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आएगा, एक्यूरेसी उतना अच्छा रहेगा। नज़दीक वाला ही लीजिएगा, हल्का सा एंगल में अगर डिफ्लेक्शन हुआ तो गड़बड़ी उतना ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए मोटा मोटी आप ये समझ लें कि जितना दूरी ले करके आप जो है सो टेबल को सेट कर रहे हैं उसके अंदर काम केवल आप कर सकते हैं, उसके अगर बाहर करेंगे तो एरर बढ़ेगा। नहीं समझें। जैसे यहाँ से पत्थर तक का जो है हम ले रहे हैं, तो इसी रेडियस में जितना आएगा प्लॉट वो सब का मार्किंग आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चाहेंगे कि भाई उससे हम आगे बढ़ें भी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल यही है, बाहर से अंदर। और आप जब अंदर से आप मशीन सेट करेंगे और इसके बाहर जाएंगे तो एक्यूरेसी में कमी आएगा। तो सर्वे का जो प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखना है, समझें। तो एलिडेट को जो है हम यहाँ पर दोनों पॉइंट पर एकदम बारीकी से मिलाना है, क्योंकि इसी पर जो है पूरा आपका नापी टिका है। ये देखिए एलिडेट हम ऐसे करके रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मिलाएंगे। देखिए जी, उधर होइए तो अब पत्थर के पास वहाँ पर कोई कुछ खड़ा कीजिए, झंडी वगैरह खड़ा कीजिए। रंजी का रोड का गाड़ी है,
किनारे गाड़ा है लगता है। कोई तो कर रहा है 230 बोलिएगा। देखिए अब जो है ना इसी लाइन में हम उसको देख लिए। अब मेरा जो है सो टेबल सेट हो गया, समझे ना। कंपास कहाँ है जी? कंपास तो कहानी खत्म। अच्छा कंपास निकालिए। एक अब जो आप काम किए हैं आप यहाँ पर, अब कंपास यहाँ बैठाइएगा ना तो 0 में दिखा देना चाहिए, तो समझिए कि आपका काम सही हो रहा है। कंपास का पोजीशन कहाँ पर होगा? यहाँ पर ये नॉर्थ लाइन में कंपास कह रहा हूँ। हाँ देखिए सीधा सीधा। हाय 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 हाय। मेरा मोबाइल थोड़ा हिलने करता है। हाय हाय। जिसका अच्छा मोबाइल होगा सर जी उसी का मोबाइल होगा। नहीं सबका डायरेक्शन वही बता रहा है। रुकिएगा। ओरिएंटेशन देखिए 358 डिग्री बता रहा है, 2 डिग्री का एरर है। इसका मतलब 2 डिग्री का, ठीक है, 2-3 डिग्री का। अरे सब मोबाइल वाल इधर लाइएगा, सब एक ही चीज तो गड़बड़। हाँ 355 डिग्री है ठीक है। हाँ 355 जीरो है सर। देखिए एक्चुअली क्या है ये हाँ ये भी अलाइनमेंट, लेकिन ये नक्शा जो है उसी में रहेगा तब, समझे ना। अगर हल्का फुल्का इधर उधर रहेगा तब मिलाना है आपको इससे, ठीक है। तो 1-2 डिग्री अगर ये नॉर्थ लाइन मैप में तो नॉर्थ लाइन अगर नहीं 2-3 डिग्री का वेरिएशन है तो आप टेबल को रोटेट करेंगे? नहीं करेंगे, फिर वो गड़बड़ हो क्योंकि जाएगा। फिर वो गड़बड़ा जाएगा ना, वो गड़बड़ा जाएगा। बस चेक करना है मोटा मोटी कि सही है कि नहीं। हाँ, 5 के अंदर में ही। हाँ अगर 2-3 डिग्री अगर प्लस माइनस है तो टेंशन नहीं लेना है, आप समझिए कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 डिग्री तक चलिए। 3 डिग्री है सर। थोड़ा पीछे चलिए बैक गियर लगाइए। 5 धूप कितना लगेगा? चलिए ये मिल गया, ठीक है। अब मैप मेरा जो है ये हो गया। अब नीचे से देना है अच्छा ढंग से कस। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के रेफरेंस में हम एलिडेट से देख लिए। देखिए जी, देखिए बारी बारी से देख लीजिए। ठीक है देख लीजिए। टेबल को रोटेट नहीं करना है। अब मान के चलिए कि जो हम लोग उस दिन ये वाला कोना जो खोजे थे, ये वाला कोना जो उधर आया था, ट्रेन के शायद अंदर आया था ना। अब ये कोना कहाँ पर है, ये कोना कहाँ पर है, एकदम खोजना आसान है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अभी हम लोग इस कोना में हैं, तो एलिडेट का एक किनारा इस कोना पर रहेगा, यानी गा का ये वाला जो कोना है यहाँ पर लगा रहेगा, और हमको पहुँचना कहाँ पर है, इस कोना पर। तो ये दोनों कोना को जो है सो ऐसे करके फिक्स करेंगे। यहाँ दूरी नाप लीजिए, मैप में दूरी नाप लीजिए। अब क्या है कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे दिया कि इसी डायरेक्शन में आप जाइए। तो कितना दूरी जाइए, तो आप गुनिया से नाप करके देख लीजिए कितना दूरी आपको यहाँ से जाना है। ये जो अब इसको रोटेट नहीं करना है, जरा सा भी नहीं। ये जो अभी जो आप सेट किया है, वो जो इधर का एक पॉइंट था, उस पॉइंट से आपने हाँ दूसरे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को। हाँ देखिए ना, यहाँ समझिए ना, जैसे ये कोना में भी हम लोग हैं सेट किए हुए टेबल को, हमको पहुँचना है ये कोना। तो ये दोनों कोना पर हम, प्रकाल कहाँ है जी, प्रकाल लाइए तो, प्रकाल लाइए तब समझ में आएगा। प्रकाल है कि नहीं पास? तो यहाँ पर क्या है कि ये कोना और ये कोना समझिए प्रकाल का दोनों नोक यहाँ पर खड़ा किए हुए हैं, मैं पकड़ता हूँ और आप उसको सेट कीजिए। ठीक है। हाँ चलिए। अब यहाँ पर एक सटेगा और एक इस कोना में प्रकाल का नोक रहेगा, ये दोनों में हम ऐसे करके सटा देंगे। अच्छा सट गया, ठीक है। सट गया। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमको डायरेक्शन मिल गया कि कोना जो है सो उधर है। और हम पहले जो सेट किए थे वो यहाँ से किए थे, यहाँ से यहीं अभी हम लोग यहीं पर है ना, तो ये कोना और ये कोना के रेफरेंस में हम सेट किए हैं। और यहाँ पर पत्थर गड़ा हुआ है, पत्थर यहाँ पर गड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लगा करके और वो पत्थर को हम लोग देखे थे। अब हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से। हाँ अब जितना भी आपको कोना, इस कोना में पहुँचना है, इस कोना पहुँचना है, इधर पहुँचना है, इधर पहुँचना है। इसका मैकेनिज्म जो नहीं समझे, यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बस केवल दूरी नापना है। हाँ दूरी नापना है। यहाँ से डायरेक्शन मिलेगा और यहाँ से दूरी। सौरभ जी नाप लिए? यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ से हम देखेंगे कि इधर आना पिए, इधर जाइए, इधर डायरेक्शन मिला, और यहाँ से जो दूरी माने वहीं पर फिक्स। हाँ हाँ देख सकते हैं। टेबल ले जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं, यहाँ से जितना दूर तक आपको दिखेगा सारा कोना फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेबल को आप सेट किए हैं वो कितना बारीकी सेट किए हैं इस पर डिपेंड करता है। चलिए एक मैजिक ठीक है। दिखाइए सर। अब
अब देखिए, अब अगर यहाँ सेट हो गया ना, एक चीज़ और, ये जो बाउंड्री दिया है, अभी थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये जो बाउंड्री दिया है, ये इसमें ज़मीन, ये दूसरे ज़मीन में दिया है कि ये सही जगह पर है, वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ये गाँव वाला से ही सीधा लाइन पर गया है ना, इसी सीधा लाइन में हम बिछा देंगे और देखेंगे कि भाई सही पोजीशन में गया है कि नहीं गया है। ठीक है, ये तो मैजिक है। मान लीजिए मेट टेढ़ा हो तो सर, ये देखिए मेट टेढ़ा होगा तो बार बार लेना होगा। देखिए लगभग जो है 10-12 फीट जो हम बोल रहे थे ना, 10-12 फीट चढ़ा हुआ है दूसरे प्लॉट में। सर सुबह हम लोग फीता से भी निकाला कि नहीं है। ये जो देखिए हेयर ये हॉर्स हेयर, हाँ हॉर्स हेयर है, वो 10 फीट उधर अंदर की ओर हाँ हाँ हाँ, अंदर की ओर। जी बाहर इसके लिए सर उधर ज्यादा जा रहा था। जाइए दादा रोड के वो साइड, तो वही ना, रोड के उस साइड चल जा रहा है ना, तो क्या किया होगा कि अमीन को बुला करके ही पूरा अंदर तक घुस गया। वैसे थोड़ा होता है भैया, अब जिस समय रोड बन रहा था आप कहाँ थे? रोड में कल्ला जाएगी, हाँ, इधर से निकल जाते हैं। अब वो अगला आदमी नाफी कराएगा, फिर तुरंत घिसकना पड़ेगा उसको, जाएगा कहाँ? उसको तो रोड में जमीन चलिए गया है। लॉस इसी का होगा ये प्लॉट वाला का। अब हम लोग को सर इसको सेट करके थोड़ा सा सर, अब थोड़ा रेंजिंग रोड को दिखा दीजिए बिना रेंजिंग रोड, थोड़ा आप नहीं रेंजिंग रोड हमको पता नहीं, वहाँ पॉइंट हमको फिक्स नहीं है, वहाँ हमको पहुँचना है, पहुँचना है नाप करके। तो यहाँ दूरी बताइए ना, दूरी कितना आया यहाँ से? 225, यहाँ एक इस कोना से इस कोना तक 220 कड़ी है। 220 है तो 220 को गुना 0.6 से कीजिए, कितना फीट होगा? है सर, यहाँ नक्शे में नापे तो कितना आ रहा है? 220 है, 230 145 फीट। ठीक है, 145 फीट जाइए जी नापते हुए। 145 फीट। चलिए फीट कहाँ है? 25 लेता तो ये कहाँ है, किसके पास?